लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया है, इफ द मास टाइम एनर्जी आर टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेंथ विल बी। तो अगर हम नॉर्मली हम फंडामेंटल क्वांटिटीज लेते हैं, मास, लेंथ, टाइम, करंट, इन सबको, इनकी जगह अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी ले लें मास, टाइम, एनर्जी को, तो हमें लेंथ का फॉर्मूला क्या बने मिलेगा, ये हमें चेक करना है। तो ये हम निकाल सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। तो टॉपिक यहाँ पे हम यूज करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। तो जैसे हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके नए फॉर्मूले फॉर्म करते हैं, या अननोन फॉर्मूले फॉर्म करते हैं जिसमें एक क्वांटिटी दो तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, वही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो अगर हमें लेंथ की डायमेंशन निकालनी है तो हम लेंथ का फॉर्मूला फॉर्म कर देते हैं जो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो लेंथ डिपेंड करती है यहाँ पे मास पर, टाइम पर और एनर्जी पर। तो इसका फॉर्मूला फॉर्म कर देते हैं, उसी से हमें डायमेंशनल फॉर्मूला भी मिल जाएगा। ठीक है, तो L इज प्रोपोर्शनल टू मास, टाइम और एनर्जी। लेकिन पावर्स हमें नहीं पता है, तो पावर्स यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से पावर्स हैं A B C। मास की पावर A, टाइम की पावर B, एनर्जी की पावर C, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब इसके बाद आगे हम लिखेंगे यहाँ पे इनकी डायमेंशंस। तो लेंथ की डायमेंशन होती है L, और मास की M, टाइम की T और एनर्जी की ML2T-2। ठीक है, ये सब की डायमेंशंस लिख दी हमने। अब यहाँ पे डायमेंशंस की पावर को कंपेयर करते हैं। डायमेंशंस की पावर को कंपेयर करें तो पहले m की पावर को कंपेयर करते हैं। तो m की पावर यहाँ पर है a, यहाँ पर है c और इधर है 0। तो a प्लस सी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब l की पावर को कंपेयर करते हैं। तो l की पावर यहाँ पर सिर्फ इधर है 2c और यहाँ पर है 1। तो 2c इक्वल्स टू 1। तो c इक्वल्स टू यहाँ से आ गया 1/2, और c की वैल्यू हम इसमें प्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो c और a की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब लास्टली क्या बचा, t t बचा। t की पावर को कंपेयर करते हैं। तो t की पावर यहाँ पर है b और यहाँ पर है -2c। तो b-2c और इधर पावर 0, t है ही नहीं तो पावर 0। तो b-2c इक्वल्स टू 0। b-2c इक्वल्स टू 0 यानी b इक्वल्स टू 2c। तो हम c निकाल चुके हैं, 1/2 है, ये लगा देते हैं यहाँ पे। तो b इक्वल्स टू 2 × 1/2 यानी ये आ जाएगा 1। तो b की पावर है 1। तो a b c तीनों की वैल्यू हमें पता चल गई। b की वैल्यू 1 है और a की यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये पावर्स आई हैं वही डायमेंशंस में भी मैच करेंगी, वही डायमेंशंस की पावर आएंगी। यानी m की पावर -1/2 आएगी। तो m की पावर -1/2 यहाँ पे नहीं है, ये गलत हो गया, यहाँ पर है। इसके बाद t की पावर b, b का मतलब 1। तो t की पावर 1 आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है। e की पावर c और c की वैल्यू 1/2। तो e की पावर 1/2। तो ये b ऑप्शन में सारी पावर सही लिखी है। a की वैल्यू -1/2, t की वैल्यू 1, e की वैल्यू 1/2, a b c। तो a b c की वैल्यू तीनों मैच कर रही है यहाँ पे, यानी बी ऑप्शन